प्रशांत, रजनीश, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। आगे भी नजर रहेगी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आज यानी शुक्रवार को सेंसेक्स करीब 1400 अंक की तेजी के साथ 75,200 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। निफ्टी में भी 450 अंकों से ज्यादा की तेजी है और ये 22,850 के स्तर पर है। फार्मा और मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी है। एनएसई के 50 शेयरों में से 46 में तेजी है। निफ्टी मेटल इंडेक्स 4.30% और फार्मा 2.50% ऊपर है। वहीं ऑटो और आईटी इंडेक्स करीब 2% ऊपर कारोबार कर रहे हैं। बाजार में तेजी से सबसे ज्यादा अहम है पहला अमेरिकी टैरिफ से 90 दिन की राहत। 9 अप्रैल को चीन को छोड़कर अन्य सभी देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ को 90 दिनों के लिए टालने के अमेरिकी राष्ट्रपति के फैसले के बाद वहां के बाजार 12% चढ़कर बंद हुए। भारतीय बाजार कल यानी गुरुवार 10 अप्रैल को महावीर जयंती के कारण बंद थे, इसलिए आज अमेरिकी और एशिया के अन्य बाजारों में गिरावट के बावजूद भारतीय बाजार ऊपर है। और आकाश जिंदल हमारे साथ अर्थशास्त्री हैं, बातचीत करने के लिए मार्केट एक्सपर्ट भी हैं। आकाश जी, देखिए, जब ये बड़ा फैसला लिया गया था तो भी हमने देखा था कि किस तरह से बाजार जो है शेयर बाजार गिरे थे। आज एक बार फिर से शेयर बाजार में बाहर देखने को मिल रही है। आकाश जी, देखिए, हुआ क्या है कि अब ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ है करीब 75 कंट्रीज के लिए 90 डेज का पॉज किया गया है। उसकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स को रिलीफ मिला था। कल हमारे यहाँ छुट्टी थी तो आज वो हमारी मार्केट्स में आज सेंसेक्स में रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो अब लेकिन चाइना के साथ अभी भी इश्यू चल रहा है कि चाइना के लिए टैरिफ सब 145% कर दिए गए हैं। तो अब देखना है कि यूएस चाइना का ये जो पोजीशन चल रही है, जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, ये कहाँ तक पहुंचेगा। क्योंकि आप देखिए 125%, 145% टैरिफ प्रैक्टिकेबल ही नहीं है। इससे कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी कि यूएस का कंज्यूमर लेगा ही नहीं वो सामान। अब सोचिए, टीवी पे बोलने के लिए 145% आसान है, बट सोचिए वो कंज्यूमर जो $10 की चीज ले रहा था, उसको हफ्ते बाद वो चीज $24.5 की मिले और टैक्सेस ऐड करके तो करीब $26 की मिलेगी। तो $10 वाली चीज या हिंदुस्तान में कोई हो, एग्जाम्पल के लिए सोचिए, आज आपको एक चीज ₹10 की मिल रही है, हफ्ते बाद $26 की, तो क्या वो कंज्यूमर ले पाएगा? उसके लिए इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। साथ ही साथ इसमें से काफी सामान ऐसा भी है जो वहां के इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए रॉ मटेरियल है, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट आएगा। क्योंकि जब रॉ मटेरियल की कीमत इतनी बढ़ जाएगी तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वायबल नहीं रहेगी। तो इससे यूएस के कंज्यूमर को, यूएस की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ी दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए जिस तरह के यूएस और चाइना के बीच में चल रहे हैं कि इतना टैरिफ लिया जाएगा, ये जो करंट टैरिफ का रेट बढ़ गया है, ये एक वन अपमैनशिप जरूर है। आपने इतना लगाया तो मैं भी लगा के दिखाऊंगा, बट ये कहीं से भी मेंटेनेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई सोल्यूशन इसका निकलेगा। आप हॉलीवुड की मूवीज की बात भी चल रही है कि हॉलीवुड की मूवीज क्या चाइना में उसके ऊपर क्या एक्शन होगा। तो ये कई चीजें ऐसी हैं जो ग्लोबल इकोनॉमी को दिक्कत दे रही हैं। ये चीजें सॉर्ट आउट ना हुई तो ना सिर्फ यूएस की इकोनॉमी, ना चाइना की इकोनॉमी, बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी रिसेशन यानी मंदी में जा सकती है। और वो हमने देखा भी है पिछले दिनों जिस तरह की स्थिति रही थी। बहुत शुक्रिया आपका आकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तमाम खबरों पर नजर आप रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव टाइम्स।